सिंध हाई कोर्ट ने आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की डिग्री से मुताल्लिक तमाम दरख्वास्तें अदम पैरवी पर खारिज कर दी हैं। समाअत जस्टिस के आगा और जस्टिस अदनान करीम मेमन पर मुश्तमिल आईनी बेंच ने की, जिसके सामने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जस्टिस समन रिफत इम्तियाज, एडवोकेट जनरल सिंध, एडिशनल अटॉर्नी जनरल, जामिया कराची के वकील और दीगर वकला पेश हुए। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के वकील सलाहुद्दीन अहमद ने कहा कि बेंच की तश्कील पर हमें एतराज़ है। कुछ दिन पहले यह केस जस्टिस यूसुफ सईद के बेंच में लगा हुआ था। 30 सितंबर को केस लगना था, 25 सितंबर को कैसे लग गया, एक भी वजह नहीं बताई गई। जिस तरह यह केस यहां लगाया गया है, मुझे एतराज़ है। इसके बाद एडवोकेट जनरल सिंध ने कहा कि यह दरख्वास्त निपटा दी गई है, अगर ये मुतासिर हैं तो अपील फाइल करें। सलाहुद्दीन अहमद ने कहा कि जिस तरह यह केस यहां लगाया गया है, इससे संजीदा खदशात पैदा हो गए हैं। आईनी बेंच के सरबराह जस्टिस के आगा ने इस पर रिमार्क्स दिए कि तमाम फरीकैन अपनी बारी पर दलाइल दें, दरमियान में मत बोलें। समाअत के दौरान जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने बोलने की कोशिश की तो इस पर जामिया कराची के वकील ने एतराज़ उठा दिया तो कमरा अदालत शेम शेम के नारों से गूंज उठा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा कि आईनी बेंच ये केस नहीं सुन सकता। जस्टिस अदनान करीम मेमन ने इस पर रिमार्क्स दिए कि आईनी बेंच तमाम किस्म के केसेस सुन सकता है। इस दौरान जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी बार बार बोलने की इजाज़त लेने की कोशिश करते रहे। जामिया कराची के वकील ने दलाइल देते हुए कहा कि आईनी बेंच ये केस सुन सकता है। एडवोकेट जनरल सिंध ने भी कहा कि आईनी बेंच तमाम किस्म के केसेस सुन सकता है। एक मरहले पर जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने कहा कि मैं इस केस में मुतासरा फरीक हूँ, मुझे फरीक बनाकर मेरा मौक़िफ़ सुन लें। दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता कि एक जज मुल्ज़िम बनकर कटहरे में खड़ा हुआ है। मैंने अपने हल्फ की पासदारी की है। मैं अल्लाह और उसके नबी की कसम खाकर कहता हूं कि हल्फ की पासदारी की है। मैं कसम खाकर कहता हूं कि मेरी डिग्री असली है। मैंने तमाम इम्तिहानात दिए हैं, मैंने कोई टाउटी नहीं की है। जैसे तारिक महमूद जहांगीरी के वकील सलाहुद्दीन अहमद और दीगर वकला ने बेंच की तश्कील पर एतराज़ उठाया और कहा कि आईनी बेंच ये केस नहीं सुन सकता, जबकि एडवोकेट जनरल सिंध ने मौक़िफ़ अपनाया कि दरख्वास्त निपटा दी गई है। और जामिया कराची के वकील ने भी कहा कि दरख्वास्त के काबिल समाअत होने से मुताल्लिक एक अदालती हुक्म मौजूद है। इस पर दरख्वास्त गुजारों के वकला ने सख्त एहतजाज करते हुए कार्रवाई का बॉयकॉट कर दिया और अदालत से बाहर चले गए, जिसके बाद अदालत ने तमाम दरख्वास्तें अदम पैरवी पर मुस्तरद कर दी। ये सारा मामला उस वक्त सामने आया था जब एक शहरी ने जामिया कराची से दरख्वास्त की कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी का तालीमी रिकॉर्ड राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत फराहम किया जाए। इसके बाद जामिया कराची के तर्जुमान की तरफ से सिंडिकेट के इजलास के बाद एक मुख्तसर बयान में कहा गया कि इजलास में अनफेयर मीन्स कमेटी की सिफारिशात की रोशनी में कई तलबा के इंदराज और डिग्रियां मनसूख करने का फैसला किया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की वेबसाइट पर जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के प्रोफाइल के मुताबिक उन्होंने 1991 में जामिया कराची से इल्हाक याफ्ता इस्लामिया लॉ कॉलेज से LLB की डिग्री हासिल की थी। एडवोकेट आरिफुल्लाह खान और मोहम्मद ताहिर शब्बीर ने सिंडिकेट के इस फैसले के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट से रुजू किया, जिसके बाद सिंध हाई कोर्ट बार, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार और कराची बार भी इस केस में फरीक बन गए थे। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की अपील आईनी बेंच के सामने समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 5 रुकनी बेंच 29 सितंबर को समाअत करेगा। आईनी बेंच में जस्टिस जमाल खान मंदूखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस शाहिद बिलाल हसन शामिल हैं। जस्टिस तारिक जहांगीरी ने मुबैना जाली डिग्री केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उबूरी हुक्म के खिलाफ अपील दायर की है और हाई कोर्ट का हुक्म कलअदम करार देने और मजीद सुनवाई से रोकने की इस्तदा की है। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर की सरबराही में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को 16 सितंबर को अदालती काम से रोक दिया था, जबकि गुज़िश्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जमाल खान मंदूखेल की सरबराही में 6 रुकनी बेंच ने जजेस के खिलाफ तौहीन अदालत से मुताल्लिक एक फैसला दिया है, जिसमें कहा गया है कि जजेस एक दूसरे के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकते हैं।